अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम नबी बहरानी। मेरा चैनल है रिवायत टीवी। नाज़रीन से गुजारिश है कि रिवायत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पे जाके आल करें। मेरे साथ हैं हाकिम अली राहुल जो साहब। ये प्रोग्राम है मेरी कहानी में अपना ये जो शुरू वाला जो बचपन का अहवाल देंगे मिस्टर हाकिम अली राहुल जो साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाकिम अली राहुल जो, ज़िलो दादू, तालुका खैरपुर, नादन शाह। और गांव हमारा जो है तो वो छोटा सा गांव था। पहले तो हम अरे चाचे थे दो और मेरा वालिद साहब था। तो बिल्कुल हम अपनी ज़मीनों पे बैठे थे, जो बिल्कुल वो माहौल गांव वाला था। उसके बाद में हम शिफ्ट हो गए जो न शहर में, जो हमारा शहर है लोंग राहुजा। उसके बाद में जो है हमें तो जो है तालीम जो है पहले जो स्कूल में हम गए प्राइमरी में 5 साल तक तो वहाँ हम पढ़ते रहे। उसके बाद में जब हमें जो है ना आगे पढ़ना था तो हमारे वालिद साहब कह रहे थे नहीं जो है ना आपके हम टोटल 4 भाई हैं। तो बड़ा भाई तो वो जो है ना 5 जमात पढ़ा और उसके बाद में वो जो है ना अपने खेतीबाड़ी में लग गया। और हमारा वालिद साहब जो है ना वो था रेलवे में मुलाजम था। और दूसरे नंबर पे जो भाई था हमारा तो वो फिर पढ़ने लगा, तो वो जो ना ऊपर 5 से ऊपर भी पढ़ने लगा। छठे में उन्होंने दाखिला ली। उसके बाद में मैं तैयार हो गया। तो वालिद साहब कहने लगे तो भाई जो है ना आप आगे नहीं पढ़ें, आप जो है ना ये इतनी ज़मीन है मेरे पास, ये हो बैल गाय भैंस हैं, तो ये जो है ना उनको कौन संभालेगा और ये ज़मीन कौन संभालेगा, ये एक ही भाई पढ़ेगा, वो आपका हिसाब किताब जो है ना वो सारा रखेगा और आप नहीं पढ़े। तो फिर मैं 5 साल तक जो है ना मेरा गैप हो गया। 5 साल के बाद में जो है ना ये मैंने कभी गायें, कभी बकरें, कभी घास, कभी क्या, उसकी वजह से जो मैं बहुत तंग आ गया ना। तंग आके जो ना फिर मैंने जो है ना जाके जो है ना सोचा था भाई जो है ना मैं पढ़ूंगा। और लड़के देखता था स्कूल में जाते थे तब वो यूनिफॉर्म होता था कैमल कलर का, तो सारे जो है ना जाते थे रोड में और रोड के साथ, और मैं जो है ना रोड के साथ ही जो है ना भैंसें और बकरे चरवाता था। तो उसके बाद में जो है ना मेरे को शौक़ हुआ जो है ना मैं पढ़ने जाऊँ। मैं पढ़ने गया, फिर जो है ना छठे में दाखिला ली। तो मेरे को जो है ना बड़ा गैप हो गया। 5 साल के बाद में जो है ना मेरे साथ जो है ना क्लास फेलो थे जो नए जो आए थे, तो वो तकरीबन मेरे से बहुत छोटे थे। मैं तो बड़ा था, बड़ा हो गया था। अभी वालिद साहब कह रहे थे मैं जो है ना आपको बिल्कुल जो है ना पैसे नहीं दूंगा पढ़ने के लिए, ये जानवरों का और ये ज़मीन का खेती बाड़ी का काम कौन करेगा। बहरहाल मैंने उनकी नहीं सुनी। मैंने बोला नहीं मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ने जाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर जो है ना मैं कभी जो है ना लकड़ियाँ काट के वो जो है ना भेजता था। फिर वहाँ पे स्कूल पे हम जाते थे तो वहाँ पे जो है ना एक पकौड़ा पकाता था, उससे मैंने बात की तो भाई मेरे को जो है ना कोई पैसे वैसे जो है ना आपको लकड़ियाँ कहाँ से लेके आते हो। तो वो कहने लगा तो मैं लकड़ियाँ जो है ना लेता हूँ अभी यहाँ से 10 रुपये में हमें मिल जाती है, जो डेली हमारी चल जाती है। तो मैंने बोला आप 10 रुपये में लेते हैं, मैं 8 रुपये में आपको देता हूँ। अच्छा, ये कौन सी क्लास में थे आप? 7वीं क्लास में था मैं। उसको जो ना डेली जो ना वो साइकिल पे जाता था स्कूल, और जो ना उस लकड़ियाँ जो ना जंगल में जब भैंसें और बकरियाँ चारने जाता था उसमें काट के आता था शाम को, और रात को फिर सुबह को मैं स्कूल जाता था। वो जो है ना लकड़ियाँ लेके उस पकौड़े वाले को, पकाने वाले को मैं उनको बेचता था, और मेरे को डेली वो 8 रुपये मिल जाते थे। तो वो 8 रुपये बड़ी बात थी ना, उस टाइम पे बड़ी बात थी। मेरे ख्याल में 3 रुपये या 4 रुपये हमारी जो है ना फीस थी, जो ना 8 के बाद में फीस वो चालू हो गई। और किताबें पेने हो जो भी हो मैं वहाँ से ले लेता था। और जब वेकेशन आती थी हमारी 2 महीने, तो फिर जो ना मैं और तो काम नहीं था 2 महीने, तो फिर अपने ही वो जानवरों का काम था। बल्कि पैसे मेरे पास कहाँ से आए जो फिर भी जो है ना मैं यूनिफॉर्म ले लूँ और आगे से किताब और जो भी है कापियाँ वगैरह उनका बंदोबस्त कैसे करूं। पकौड़े वाले को तो वो जो है ना 2 महीने तो वो छुट्टी थी, स्कूल की भी छुट्टी थी। मैं फिर उस पर जो है ना खोता गाड़ी चलाने लगा। किसी हमारा एक वहाँ सेठ था गांव का, उनका भट्ठा था सिर्फ ईंटों का। तो मैं खोता गाड़ी चलाने लगा। उनकी 2 महीने 15 रुपये दिहाड़ी के ऊपर, 15 रुपये दिहाड़ी के ऊपर जो है ना वो चलाने लगा। तो मैंने जो है ना उस पर जाके जो है यूनिफॉर्म और ये जो है ना वगैरह जो भी था वो जो है ना अखराजात पूरे करते थे। और हालांकि हमारे वालिद साहब बहुत अमीर थे और उसके पास ज़मीन इतनी थी जो हम जो है ना वो तकरीबन मार्केट में भी हमारा अनाज जाता था। बल्कि वो नहीं चाहता था तो जो है ना ये पढ़ें, क्योंकि उनका ये नहीं था तो कोई हमारे साथ उनकी दुश्मनी थी।
बल्कि उनका जहन ये था तो भी अपने जो है ना ज़मीनें संभालें, अपना जो है सब कुछ है, तो जो है ये स्कूल जाए ही नहीं। बल्कि स्कूल मेरे को जो है ना इतना शौक़ था स्कूल जाने का, जो मैं पढ़ता रहा। फिर 2 महीने जो है ना 15 रुपये पे वो जो है ना उनकी कोई जो खुदा गाड़ी थी उस पर वो जो है ना पट्ठे के लिए जो है ना लकड़ियाँ मोटे मोटे जो है दरख्त थे वो जो है ना लेते थे और वो कटवाते थे। फिर वो जो है ना मैं खुदा गाड़ी पे लेके आता था। वो लेकर फिर जो है ना वो 2 महीने में जो जितने पैसे इकट्ठे होते थे, कपड़े लेता था, यूनिफॉर्म जो वगैरह जो भी था, अखराजात मेरे पूरे हो जाते थे। उसके बाद में जब मैं 7-8 जमात में जो है ना बड़ा जो है ना वो हमें फिर किताब भी बढ़ गए और उसके बाद भी फीस भी बढ़ गई स्कूल की। स्कूल हालांकि गवर्नमेंट का था, बल्कि उस टाइम पे जो है ना थोड़ा सा फीस वो जो है ना मेरे ख्याल में देनी पड़ती थी, ज़्यादा मेरे को याद नहीं आ रहे। बल्कि पढ़ते पढ़ते जब हम 9th में आए तो फिर अखराजात और बढ़ गए तो अभी जो है क्या करें। फिर जो है मैं कि एक वो जो वडेर का वो सेठ का जो है ना भट्ठा था, फिर उसके अंदर जो ईंटें पकती थी, मैं वो जो है शाम को जाके जो है ना अपने जानवरों को चरा खिला के जंगल में, शाम को जब वो वापस घर पे लेके आता था उसके बाद में मैं जाके जो है ना ईंटें निकाल देता था। ईंटें होता वो उस टाइम पे 1000 ईंटें हम निकालते थे तो 8 रुपया मिलता था और 500-600 जो है एक दिन निकालता था, फिर 500-600 दूसरे दिन निकालता था। ऐसे ऐसे करके जो है मेरा वो अच्छे खासे मेरा पैसा भी बना लेता था और मेरे अखराजात भी पूरे होने लगे। मैंने आए बहुत मुश्किल से जो ना वो 8, 9, 10 मैट्रिक तक किया। उसके बाद में मेरे को जो ना बोला तो बस आगे तो पढ़ना ही नहीं है। मेरा भाई जो ना वो पढ़ के जो ना जो दूसरा नंबर पे भाई था वो तो पढ़ के वो जो ना टीचर बन गया। फिर उसको मैंने बोला तो भाई मेरी कोई हेल्प करें, मैं जो ना ये अभी आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। तो भाई ने फिर मेरी जो ना कुछ हेल्प की। वो सर्टिफिकेट मेरे दाखिला लेने के आखिरी दिन जो मतलब ख़त्म हो गई थी, खेरपुर नातन शाह हमारे तालका था, उस पर भी जो ना वो जो सारे जो ना वैकेंसी ख़त्म हो गई। फिर दादू गए, दादू में वैकेंसी ख़त्म हो गई। फिर हमें दाखिला जो है ना उन्होंने बोला जोई में नया कॉलेज, जोई तालका है हमारा, उस पर नया कॉलेज खुला है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर वहाँ मेरा भाई गया, वहाँ पे जो है मेरे एडमिशन करवा के आया। फिर मैंने 2 साल जो है ना वहाँ ही वो निकाले और कॉलेज तक। और उस टाइम पे हमारे जो ना वो एक पार्टी होती थी हमारी, ये जो SST रसूल मलीजो साहब की थी, उस पर भी थे हम। बहरहाल वो तो बचपन था, वो जो भी था तो उसमें तो हम जो भी करते थे अच्छा ही लगता था। कहाँ मीटिंग में गए, इधर गए, बल्कि ऐसा कर के जो मैं एक दिन जो ना कराची आ गया। अब कराची आप कैसे, मतलब डायरेक्ट कराची आ गए? नहीं, डायरेक्ट नहीं आ गए। मैं जो ना एक दिन घर से निकला, जो ना मेरे को बस कपड़ों का जोड़ा पहना हुआ था और मेरे बाल भी इतने बड़े थे, जो वो जो वालदा मेरे को बोली थे जो ना कहाँ जा रहे हैं, मैं बाल कटाने जा रहा हूँ। तो वालदा मेरे को जो ना वो कभी कभी पैसा वैसे स्कूल के लिए भी देती थी, उसके पास इतना तो नहीं होता था, भला कभी मक्खन या वो जो भी था दूध वगैरह था हमारे पास बहुत सारा था, कभी कभी वो भेज देते थे, तो उसमें से उसको पैसे होते थे। तो वो जो ना कभी कभी हमें वालदा बहुत सपोर्ट करती थी। तो वालदा ने बोला कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बोला मैं बाल कटाने जा रहा हूँ और जो है ना मैं वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को 20 रुपये दिए, तो बोला 10 रुपये का बाल कटाई होता था और 10 रुपये की वो जो ना वो 5 रुपये की शायद बोतल थी, तो उस टाइम पे पेप्सी या कोक की ना। तो मैं बोला ये बोतल पी लेना और तुम जाके बाल कटा के आओ। मैंने क्या कि जो अपने साथ एक जो ना शावल ले ली, चादर थी मेरे साथ, जो मैंने जो ना अपने जो ना वो कमर के साथ जो ना वो वहाँ पे जो ना बांध ली। बांध के उसके बाद में जो ना मैं सीधा जो ना, मेरे को तो जाना ही नहीं था, बाल कटाना ही नहीं था, मैं तो सीधा जो ना सेवान शरीफ चला गया। बस में बैठ गया और सेवान शरीफ चला गया। किराया देते नहीं थे उस टाइम पे, वो जो ना स्टूडेंट का जो ना वो किराया माफ़ी होता था या कोई भी होता था, मतलब नहीं देते थे। फिर वहाँ पे जो मैं गया, मैंने बोला यार मेरे पास तो पैसे तो नहीं थे, मेरे 20 रुपये वालदा ने दिए और 100 रुपये मैंने वालद का जो है ना चोरी किया। और वालद के जो 100 रुपये मैंने बोला भाई ये मैं उठाता हूँ, बोला कि ये वापस ही आप करूँगा। बोला वालद को पता नहीं था तो जो है ना पैसे इसने उठाए या नहीं है। बोला कि हालांकि वालद के पैसे बहुत पड़े थे, बोला कि मैंने उसमें 100 रुपये उठाया था। हाँ, उसके बाद में मेरे पास टोटल 120 रुपये थे।
अभी 120 रुपये में मैं जो ना सेवन चला गया, किराया तो बिल्कुल नहीं दिया। वहाँ जाके जो ना सेवन शरीफ में लंगर खाया, लंगर खा के वापस प्लेटफार्म पे आ गया। प्लेटफार्म पे जब आया तो जो ना ट्रेन खड़ी थी फिर हमारे जो है लेके वहाँ के गाँव की वापस जाने की, सीता की। सीता, हाँ, रमन नगर हमारा जो है स्टेशन है, वो जो है खैबर नातन शाह में ही पड़ता है। तो वहाँ चला गया। वहाँ पे जो है मैं फिर जो है रात को 10 से 11 हो गए, तो फिर मैं वहाँ ही उतर गया। फिर जाके वहाँ पे वो उसके साथ स्टेशन के साथ मस्जिद थी, मस्जिद में जाके मैं सो गया। वहाँ पे सो गया। फिर सुबह को जो है देखा तो जो है दूसरी ट्रेन आई। सुबह को सवेर जैसे ट्रेन आई तो फिर उस ट्रेन में भी चढ़ के फिर जो है मैं दादू चला गया। दादू से फिर जो है उतर के मैं जो है इधर उधर घूम फिर के फिर वापस आया। तो फिर दूसरी ट्रेन आई तो वो जो है आगे सेवन जा रही थी। फिर सेवन किया, फिर सेवन से लंगर खा के फिर रात को वही टाइम 8 बजे 9 बजे का फिर वापस आया। तो वो ट्रेन फिर जो है हमारे वहाँ पे सीता में आ रही। फिर मैं आप मतलब ये आज सेवन आ रहे थे, जा रहे थे, घर नहीं जा रहे थे? मतलब मैं घर पे जा ही नहीं रहा था ना, घर वालों को पता ही नहीं था। घर वाले तो जो है ना वो ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। मैंने तकरीबन जो है ना 8 दिन ऐसे मस्जिद में सोता, इधर घर जाके जो है ना उसमें खाता अपना सेवन शरीफ पे। फिर कभी पकौड़े खाता, कभी छोले खाता। मतलब उस टाइम पे तकरीबन 50 पैसे का भी जो है ना वो छोले मिल जाते थे, चवानी के भी मिल जाते थे चने, वो खाते थे। खा के फिर अब एक दिन जो है ट्रेन आ गई तो मैं मस्जिद से उठा। जैसे ट्रेन आई तो जो है ना वो जा रही है लाड़काने की तरफ। लाड़काने की तरफ जो जा रही थी, राधने के स्टेशन आ रही है। तो उसमें से एक जो है दीवान होता था, वो जो है ना दवाई देता था होम्योपैथिक की। मैं वो होम्योपैथिक की दवाई जो है लेने के लिए मैंने बोला वहाँ ही उतर जाता हूँ, वहाँ उससे दवाई लेता हूँ। मेरे को कमर में दर्द होता था, काम ज़्यादा करते थे कमर में जो है ना मेरे को थोड़ा सा वो चोट लगी थी। तो मैंने बोला जाके उससे जो है ना दवाई लेता हूँ फ्री में। वहाँ जाके मैंने उनसे दवाई ली। दवाई वो हब देता था, वो जो है ना वो होम्योपैथिक के जो बने होते हैं छोटे छोटे जो है ना, ये तकरीबन चने के बराबर होते हैं, वो हब होते थे। वो जो है ना उनसे लिया। और फिर जो है मैंने बोला ये अगर मैं खाऊंगा और मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ और जोड़ा भी मेरे पास एक है, ये खाऊंगा तो मेरे को जो है ना उल्टियाँ हो जाएगी, दस्तें हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, ये मैं नहीं खाऊंगा। मतलब इतना अक्ल था मेरे में। तो फिर वो जो है मैं सारे रास्ते में उसने जितने भी मेरे को वो दिए थे तो मैं एक एक करके फेंकता दादू फंस गया। दादू आप ट्रेन में थे? आप ट्रेन में थे। फिर दादू में फंस गया। दादू तो कैसे आगे फिर गया तो सेवन चला गया। सेवन में फिर नगर खा के फिर वापस आ गया। तो मेरे को एक लड़का मस्जिद में और भी सोता था, वो कहने लगा था भाई तुम जो है डेली आके यहाँ सोता है कि यहाँ पे काम करता है? मैंने बोला हाँ यार ये यहाँ पे मैं काम करता हूँ, देर हो जाती है और गाँव की सवारी नहीं मिलती, मैं यहाँ ही सो जाता हूँ। अच्छा। तो बोला यार मैं भी जो है ना खुद जो है ना ये इधर का हूँ, गाँव का हूँ, और मैं शहर में आके यहाँ ड्यूटी करता हूँ और मेरे को जो है ना सवारी नहीं मिलती, मैं भी यहाँ ही डेली सोता हूँ। आखिरकार 7-8 दिन मेरे से गुजर गए। मैंने बोला यार अभी तो जो है ना मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं, अभी मैं भी जो है ना ये पैसे तो वही जो है ना मेरे 20 रुपये खर्च हुए थे, अभी तक 100 रुपया तो मेरे पास पड़ा था। मैं एक दिन सुबह को सवेर गाड़ी आई, वो लेट हो गई थी, कोई सवेरे ही जाती थी वैसे, पर लेट हो गई थी। मैं जो ना उस गाड़ी में जो है जैसे वैसे लगी, गाड़ी में जाके बैठ गया। मैं स्लीपर गाड़ी में बैठ गया। मैंने बोला को पुलिस ही बात है या कोई जो ना किसी थाने भेजू को खाना तो मिल जाएगा, कहाँ पे? बोला कि घर नहीं जाना मैंने। तो मैं जो है वहाँ जाके जो ना वो जो ना बैठ गया स्लीपर गाड़ी में। तो पुलिस वाले तो आ गए, लाइन लगा गए। गाड़ी कहाँ जा रही थी? गाड़ी वो कराची जा रही थी। हाँ कराची जा रही थी। तो मैं उसमें गाड़ी में जो है बैठ गया। तो पुलिस वाले आए, बोला टार्च लगाया, रात का टाइम था, 4 बजे 5 बजे का टाइम था। वो बोले तो भाई टिकट है? मैंने बोला टिकट नहीं है। तो बोला हम ST को लेके आते हैं, फिर तुम बोलना तो मेरे पास टिकट नहीं है। मैं लेके आओ। फिर सेवन में गाड़ी पहुंची तो सेवन में जो है ना वो आके जो है ना ST पे आ गया, और एक बंदा और भी गाड़ी में मेरे जो है ना वो डब्बे में उसमें जो है ना स्लीपर में आके बैठ गया। तो वो बोला यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी टिकट नहीं है। मैंने बोला ठीक है टिकट मेरे पास भी नहीं है। मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोला मैं कोटड़ी जा रहा हूँ। मेरे को बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कराची जा रहा हूँ। तो बोला यार कराची में सख्ती है, वहाँ पे जो है ना आपको जो है पकड़ेंगे, आप जो है कोटड़ी में उतर के जो है टिकट ले लो। मैंने फिर जाके जो है ना टिकट वहाँ से कोटड़ी में उतरा, और इधर उधर प्लेटफार्म का तो बहुत सारे थे वहाँ पे कोटड़ी में, और टिकट घर का मुझे पता भी नहीं था। इधर उधर घूम के जो है ना वहाँ पे जब गए, वो जाके टिकट लिया। तो जिस गाड़ी में मैं आया वो गाड़ी चली गई।
उसके वो ट्रेन निकल गई। हाँ, वो अब ट्रेन ही ये चले जो गई। फैसला था कराची जाने का, हाँ, ये अपना था आपका या किसी ने आपको मशवरा नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद किसी को नहीं बताया, अच्छा, नहीं इसी शाह दौरान कुछ भी आपका नहीं। राब्ता ही नहीं हुआ? राब्ता किसी फोन ही नहीं किया उस टाइम पे, कोई राब्ता ही नहीं था कोई। ऐसे ही मैं निकल के आ गया बस घर से। मैं तंग आ गया था तब, जानवरों का ये उचारा है वो करके। अच्छा, फिर आके जो ना मैंने जो ना ये जो ना प्लेटफार्म पे आओ वही उतरा, टिकट मेरे हाथ में थी। टिकट देख के उसमें लिखा हुआ था कैंट छावनी। तो कोई लांडी स्टेशन, कोई पिपरी, कोई मलिर, ये वो आके आखिरकार जो है कैंट छावनी आ गई। मैं वहाँ पे उतरा। अभी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को ये पता था मैं कलपटन जाना है मुझे। अच्छा, तो मैं जाके जो ना वहाँ जाके जो ना वो जो ना जो मतलब मेरे को इतनी उर्दू भी नहीं आ रही थी। अच्छा, जो देख रहा था जो कोई सिंधी में बात कर रहा है या कोई, तो मैं उससे पूछा भाई मैं जो ना मेरे को क्लिफ्टन जाना है, कहाँ से बस में बैठूंगा। तो उन लोगों ने तब अभी तो पुलें बन गई है, उस टाइम पे जो ना वो थे अपना ये था फाटक था, फाटक से जाके बैठते थे। तो वहाँ पे एक बूढ़ी थी, औरत थी बड़ी उम्र की। तो वो मेरे को कहने लगी तो भाई जो ना मेरे को अल्लाह का नाम है, मेरे को ना 20 नंबर में चढ़ा दो, मैं अब्दुल्ला शाह गाजी पे जा रही हूँ। मेरे को क्या पता था जो क्लिफ्टन पे अब्दुल्ला शाह गाजी भी वहाँ है। तो मैं नहीं चढ़ा, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। फिर देखा तो कोई जो ना एक दो बंदे जो सिंधी में बात करके बूढ़ी का उसको मैंने चढ़ा दिया बस में, 20 नंबर में चढ़ा दिया। फिर जो है मैंने किसी से पूछा, मैंने बोला यार मेरे को क्लिफ्टन जाना है, तो बस कौन सी जाएगी? तो उन्होंने बोला 20 नंबर। तो फिर मैंने 20 नंबर देखा तो मैंने बोला यार 20 नंबर तो इधर भी जा रही है, सदर की तरफ भी जा रही है, उधर भी जा रही है, पता नहीं कहाँ क्लिफ्टन कौन सी तरफ है, मैं कौन सी बस में चढ़ूँ? खड़ा हो गया। बसें बहुत जा रही थी, अभी तो बसें बहुत कम है, बसें गुजर गई, बहुत सारी बसें गुजर गई। आखिरकार फिर 2 बंदे आए, एक बंदा आया, उससे मैंने पूछा, मैंने बोला भाई क्लिफ्टन कौन सी तरफ है? तो बोला इस तरफ है। मैंने बोला यार ये तो मैंने कितनी बसें छोड़ दी है 20 नंबर में। फिर जो है मैं चढ़ा, जैसे पीछे वाली सीट में चढ़ा तो मेरे को बंदे ने जो ना पीछे वाली सीट में से हाथ में बाजू मेरा पकड़ा। मेरे गाँव का रिश्तेदार था। वो बोला कहाँ जा रहे? मैंने क्लिफ्टन जा रहा हूँ। बोला यार ये उधर हमारे रिश्तेदार काम करते हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने बोला चलो। मैं वो आगे मैं पीछे, वहाँ जाके जो ना मेरा जो ना वहाँ पे जो ना जाके उनसे मिले। तो वो बोला थे तुम किसके साथ आया? मैंने बोला मैं अकेला आया हूँ। बोला तुम्हें तो कभी शहर भी नहीं देखा, अपना गाँव का शहर जो ना बड़ा था हमारा सीता रमन नगर, वो भी नहीं देखा, तुम इधर कराची कैसे अकेला आ गया? मैंने बोला मैं अकेला आया हूँ। आखिरकार मेरे को 3 महीने तक वहाँ काम नहीं मिला, 3 महीने तक काम नहीं मिला। ये क्लिफ्टन में रह रहे थे? हाँ, वहाँ पे जो ना कभी गाँव फिर आपने राब्ता किया? नहीं राब्ता नहीं किया। उसके बाद में जो ना हमारा जो ना भांज जाता है कि ऊपर ट्रैफिक पुलिस में था, उसने मेरे को जो बस में आते जाते जो ने देख लिया। मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं सदर में गया, 25 रुपये का जोड़ा मिला, जो मैंने जो ना वो जाके कपड़ा लेके आया, फिर दूसरे कपड़े उतारे, फिर जाके जो है ना उसको धोया वगैरह है वो। और हमें सोने का जगह भी नहीं था, उधर मजदूर थे सारे जो मजदूरी करते थे। हम नीचे से जो ना वो सीमेंट की बोरी लगाते थे और उसके ऊपर बिलाक रखते थे, सिराने की तरह जो होता है सिराना बनाया, उसके ऊपर बोरी लपेटा। उसके बाद में फिर जो ना हमने ऊपर से चादर जो मैंने कमर के साथ बांधी हुई थी वो ऊपर डालता था। ऐसे करते करते वक्त बहुत गुजर गया। 3 महीने हो गए। तो हमारे को कभी मैं जाता था फ्लैट है, उस टाइम पे ओस्टर व्यू जो ना उसका खुदाई हो रही थी और ये कार्निश भी बन रही थी। और उसके बाद में जो ना और भी जो 1-2 मस्जिद का काम था, मैं उधर जाता यार मेरे को काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे मजदूरी चाहिए। 40 रुपये दिहाड़ी थी, भला कि काम नहीं मिल रहा था। कभी दिहाड़ी 2 दिहाड़ी मिल जाती थी, फिर फारक बैठे होते थे, वो खा जाते थे। आखिरकार जो ना मेरे को 3 महीने हो गए, मेरी बहन बीमार हो गई गाँव में। तो डॉक्टर को वहाँ पास अस्पताल में लेके गए। तो मेरे कज़न को जो उन लोग मेरे भाई ने बोला, मेरे भांजे ने जो बताया वो ट्रैफिक में था, जो उसने मेरे को देख लिया था, उसने जाके घर पे बताया था तुम जो ना यहाँ रो रहे हो। तो बोला मर गया, पता नहीं किधर गया। अच्छा, आपके लिए ये तस्वीर वो सारे वो समझ रहे थे तो ये जो ना मर गया, जहाँ कहाँ चला गया या किया तो गायब हो गया। मतलब उन लोग को यकीन भी ये भी नहीं था तो कोई मर गया, वो भी यकीन नहीं था कोई जिंदा भी है या जिंदा है या मरा हुआ है। बोला कि हमने अपना रिश्तेदार सारे ढूंढ लिए हैं, सारा दोस्त यार सारा पूछ के थक गए थे। तो बोला पता नहीं किधर गायब हो गया है और कहाँ जाता भी नहीं। हाँ, वो जो ना असली में उनको ये पता नहीं था, उनको ये पता था ये शहर कभी गया भी नहीं है, इसको क्या पता था ये जो ना कहाँ कराची फंसेगा।
तो मेरा भांजा जो था ट्रैफिक पुलिस में, उसने वो जाके बताया था भाई वो तो जो ना मैंने देखा था उधर जो ना कलेक्टर में, और वहाँ पे काम कर रहा था मैं, तो जो ना वहाँ भी उससे मिल के भी आया हूँ, तुम लोग इधर रो रहे हो, तो बोला वो मर गया। तो फिर जाके उनको जो ना हुआ, फिर वो हमारी बहन थी एक, वो बहुत, जो बहनें तो हमारी 4 हैं, मतलब वो बहन जो ना बहुत हमारे से प्यार करती थी, नमाज इकट्ठे पढ़ते थे। और फिर एक दफ़ा क्या हुआ इत्तेफाक, जो है मेरी बहन जो है मेरे को सुबह को नमाज से उठाया, तो मैं नमाज पे नहीं उठा रहा। मैं बोला क्यों नहीं उठ रहा है, नमाज पढ़ो। मैं जो नमाज पढ़ता है वो जल्दी मर जाता है, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। बोला नहीं 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 नमाज। छोटे थे आप? छोटे थे, समझदार इतना नहीं, समझ तो थी, बल्कि गांव के लोग थे, हमें इतना वो जो नहीं था। मैंने बोला जो भी मैंने देखे हैं ना, जो आज तक जो मरे हैं ना, वो तो वो सारे जो नमाज पढ़ते हैं जहाँ वो जो वो तो वो ही मर जाते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो वो बोले नहीं पढ़ो। आखिर उसने पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी। अल्लाह का वही है। तो हमारी बहन वही बीमार हो गई, और जो है 3 महीने के बाद में जो है बीमार थी, तो मेरा कज़न को उन्होंने भेजा, जो मैं कज़न मेरे से थोड़ा सा वो जो ना हेल्थी था, उनको बोला जी अगर प्यार से आ जाए तो प्यार से लेके आओ जी, अगर नहीं तो फिर उसको लड़के मार के भी लेके आओ। तो उसने मेरे को बोला भाई तेरे घर वालों ने बोला है मेरे को ये कि कुर्ब से मोहब्बत से आता है तो सही है, ये नहीं तो फिर उसको लड़के जोर ज़बरदस्ती लेके आओ। तो अभी तेरी मर्जी है, दोनों ऑप्शन तेरे पास हैं। तो मैंने समझा यार ये तो मेरे से जो है ज़्यादा ताकतवर है, और जाकर नहीं जाऊंगा तो ये मेरे को मारेगा भी, लड़ेगा भी, उससे अच्छा है तो मैं इसके साथ चला जाऊं। और वो बहन का जिसका नाम ले रहे थे ना, तो मैंने बोला ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी मोहब्बत थी, उनकी हमारे साथ मोहब्बत बहुत थी, तो उसका ही नाम ले रहे हैं, तो वो जो है बीमार है तो झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल वो बात सच्ची थी। मैं जब गया अस्पताल में जो ना, वो हमारी बहन जो ना, अस्पताल उधर ही सीता में शहर में थी। यहाँ से कराची से चले गए वापस आप? मैं कराची से मेरे को लेके चला गया, लेके गया रेड ट्रेन में गए। सुबह को जो है ना सवेरे हम पहुँचे। वहाँ जाके अस्पताल में जो है ना मेरी बहन के सीधा ही जो है ना, घर तो लेके नहीं गया, अस्पताल में लेके गया। तो मेरी बहन का तो बिल्कुल मेरे को जफी लगाया वो, और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में फिर जो ना 3 महीने तक तो मैं वहाँ ही रहा, और फिर मैंने माँ को वालदा को बोला मैं वापस जाऊँगा। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे तो आप उन्होंने जिंदा देखा तो बड़ी खुशी हुई उनको? हाँ जिंदा तो वो मतलब खुशी, कौन सी खुशी हुई थी उनको? खुशी तो वो जो ना एक बहन था हमारी, मैं तो पहुँचा तो मेरी बहन का वो इंतकाल हो गया, तो खुश तो हो ही नहीं, जैसे जो ना उनको जो ना एक आया एक गया। तो उसके बाद फिर जो ना बस फिर मैं वापस आया। फिर मैं वापस जाने का जो ना सोचा ही नहीं, तो मैं अभी जाऊंगा ही वापस नहीं, क्योंकि एक ही बहन थी वो भी चली गई। फिर बात कहती थी नहीं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उसके बाद में फिर जो ना और भी लंबी कहानी है, बल्कि अभी मेरे को लफ्ज़ नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। तो दोबारा मैं इंशाल्लाह जो ना वो आपके ऊपर जो ना वो आपको बताऊंगा, अभी बताने के काबिल नहीं हूँ। ओके भाई, शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपनी कहानी बताई।